इंडिया का फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, एफडी? नहीं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। पर एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग गोल्ड का सिर्फ इमोशनल वैल्यू समझते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से ऑप्शंस बेस्ट हैं, क्या रिस्क होता है और बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है। लेट्स बिगिन। पार्ट 1, गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, गोल्ड एक सेफ एसेट है। ये दो काम करता है। 1, वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। जब इकोनॉमी गिरती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तब गोल्ड का प्राइस अक्सर बढ़ता है। 2, इन्फ्लेशन को बीट करता है। जब महंगाई बढ़ती है, गोल्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। इसलिए हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में जरूर रखना चाहिए। गोल्ड मतलब स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों। पार्ट 2, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज के टाइम में गोल्ड खरीदने के 5 तरीके हैं। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑप्शन 1, फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स। इमोशनल वैल्यू हाई, लिक्विडिटी हाई, पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से बेस्ट नहीं। प्रॉब्लम्स: मेकिंग चार्जेस 3 to 25% तक वेस्टेज, प्योरिटी का डाउट, स्टोरेज कॉस्ट, सेफ्टी इश्यूज। इसलिए ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट मत समझो। ऑप्शन 2, डिजिटल गोल्ड। गोल्ड को ऑनलाइन बाय करते हो 24 कैरेट गोल्ड, 99.9% प्योरिटी। फोन से बाय सेल। प्रोज: 10 रुपीज से स्टार्ट, इंस्टेंट बाय सेल, सेफ स्टोरेज। कॉन्स: लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्जेस लग सकते हैं, रेगुलेटरी क्लैरिटी लो। डिजिटल गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, पर 8 से 10 साल के लिए बेस्ट नहीं। ऑप्शन 3, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। बेनिफिट्स: प्रीमियम 24 कैरेट गोल्ड, लो चार्जेस, हाईली लिक्विड, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट, सेफ एंड रेगुलेटेड। रिक्वायरमेंट: डीमैट अकाउंट। गोल्ड ईटीएफ्स इज इक्वल टू स्मार्ट इन्वेस्टर्स का फेवरेट ऑप्शन। ऑप्शन 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास डीमैट नहीं है, तब भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोज: नो डीमैट नीडेड, एसआईपी ऑप्शन, इजी फॉर बिगिनर्स। कॉन्स: एक्सपेंस रेशियो थोड़ी हाई होती है। प्राइस गोल्ड ईटीएफ के थ्रू फॉलो करता है, पर बिगिनर्स के लिए काफी कन्वीनियंट। ऑप्शन 5, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबीज। ये इंडिया गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड प्रोग्राम है। एसजीबी इक्वल्स सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट्स: 2.5% ईयरली इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स 0, प्योर गोल्ड प्राइस लिंक्ड, सेफ्टी 100%, नो स्टोरेज इश्यूज, नो मेकिंग चार्जेस, लॉक इन 8 years, 5th ईयर के बाद एग्जिट पॉसिबल। लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स बेनिफिट इक्वल्स बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। पार्ट 3, कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। बिगिनर हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड या एसजीबी। लॉन्ग टर्म हो, एसजीबी इक्वल्स बेस्ट। एक्टिव ट्रेडर हो, गोल्ड ईटीएफ। शॉर्ट टर्म पार्किंग, डिजिटल गोल्ड। इमोशनल यूज, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट नहीं। परफेक्ट पोर्टफोलियो मिक्स: 10 to 15% गोल्ड, जिसमें 70 से 80% एसजीबी प्लस ETF/गोल्ड MF हो सकता है। पार्ट 4, गोल्ड में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है, क्विक गेन के लिए नहीं।
गोल्ड कब शाइन करता है? जब मार्केट क्रैश होता है, जब इन्फ्लेशन हाई होती है, जब रुपी वीक होता है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए गोल्ड पोर्टफोलियो इंश्योरेंस जैसा काम करता है। मार्केट गिरे, गोल्ड संभल लेता है। पार्ट 5, कॉमन मिस्टेक्स। ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझना, शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, सारा पैसा गोल्ड में डाल देना, एसजीबी का लॉक इन नहीं समझना, डिजिटल गोल्ड को लॉन्ग टर्म रखना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। करेक्ट अप्रोच, गोल्ड इज इक्वल टू सेफ्टी एसेट, नॉट क्विक प्रॉफिट एसेट। पार्ट 6, फाइनल एक्शन प्लान। अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल प्लान ये रखो। डिसाइड 10 to 15% गोल्ड एलोकेशन, 70% एसजीबी, 20% गोल्ड एमएफ और ईटीएफ, 10% डिजिटल गोल्ड शॉर्ट टर्म नीड के लिए। ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रखेगी, मार्केट में पैनिक कम करेगी और लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स देगी। गोल्ड सेंचुरीज से वैल्यू होल्ड करता आया है और आज के डिजिटल इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट आदत बनाना और भी इजी हो चुका है। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का ये गाइड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें नेक्स्ट कौन सा इन्वेस्टमेंट टॉपिक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।